अमीर शांति और गरीब सुमित्रा के दरवाजे पर आज उनकी बहुएं अपनी हैसियत के हिसाब से गाड़ी से उतरती हैं, जिसके बाद दोनों ही सास अपनी अपनी बहू को अपने चौखट पर खड़ा कर देती हैं। बहू तू बस अब यही दरवाजे पर रहना, मैं अपने हाथों से पहले तेरा गृह प्रवेश करूंगी। बहू माफ करना, तुझे अपने ससुराल में आते ही गरीबों को देखना पड़ा, पर क्या करें हमारे सामने ये गरीब सब्जी वाले जाते ही नहीं। इस तरह शांति अपनी बहू के आते ही गरीब सब्जी बेचने वाली सुमित्रा को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सुरभि घर के बाहर अपनी सास के साथ सब्जियां लगा रही होती है, तभी वो दोनों देखती हैं कि उसके अमीर पड़ोसन अपनी बहू के साथ कुछ भारी बड़े बैग लेकर बाहर आ रही है और गाड़ी में रखवाते हुए उन्हें सुना रही है। माँ जी, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सास हो, आपने हमें इतना अच्छा हनीमून पैकेज जो दिया, मैंने तो उम्मीद नहीं की थी। ऐसे कैसे नहीं देती बहू, मेरा सपना था कि मैं अपनी इकलौती बहू को हनीमून पर भेजूं, वो भी अपने पसंद की जगह पर। अब तुम दोनों जा ही रहे हो तो महीने भर रहकर आना। बहू तेरी शादी में अभी अभी हुई है और माफ करना, शादी के बाद तुम दोनों घर से बाहर भी नहीं जा पाए। तो क्या हुआ माँ जी, हमारा पूरा परिवार एक साथ है, मेरे लिए यही काफी है। जहां सुरभि अपनी सास के साथ सब्जी ठीक करने में लगी होती है तो वहीं पर प्यार से शांति अपनी बहू को हनीमून के लिए भेजती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब दोनों सास बहू घर के बाहर बैठकर सब्जियां बेच रही होती हैं, तभी उनकी नजर एक कार पर पड़ती है और वो देखती हैं कि शीतल गाड़ी से उतर रही है और वो अपने साथ काफी सारे गिफ्ट भी लेकर आई है। अरे बहू, इतने सारे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी माँ जी, आपने हमारा इतना अच्छा हनीमून पैकेज बुक किया था, हमें तो मजा ही आ गया, इसलिए हम वहाँ से आपके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। अब मैं गरीब बहू की तरह तो नहीं हूँ ना कि बस सब्जियां ही ठीक करती रहूं। आपने मेरा इतना अच्छा सोचा तो मैं भी तो आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचूंगी ना। एक बार फिर शीतल और शांति गरीब सास बहू को सुनाती हैं। ये सुन उन दोनों को ही अपनी गरीबी पर अफसोस होता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, माँ आप तो जानती हैं मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है और गांव में एक फॉर्म भरा जा रहा है फैशन डिजाइनर के और टेस्ट भी हो रहा है। अगर मैंने टेस्ट पास कर लिया तो जो मैं डिजाइनर कोर्स करूंगी उसका आधा खर्चा सरकार उठाएगी। माफ करना काजल, तू मेरी बहन है, पर हम सब्जी बेचने वाले लोग इतने बड़े सपने नहीं देख सकते। तू भूल जा जो तूने सोचा है। किसने कहा कि गरीब सपने नहीं देख सकते? अगर मेरी नंद चाहती है कि वो फैशन डिजाइनर बने तो मैं उसका साथ दूंगी। मैंने कुछ पैसे जोड़े थे, कम पड़े तो मैं लगाऊंगी पैसे, और जैसे माँ जी सब्जी बेचती हैं अब से मैं भी वैसे ही सब्जी बेचूंगी। सुरभि अपनी नंद का इसमें पूरा साथ देती है। काजल भी काफी मेहनत करती है और टेस्ट पास कर लेती है, जिसके बाद सुरभि अपनी सारी सेविंग्स अपनी नंद को दे देती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब सास घर के बाहर सब्जी निकाल रही होती है और बेटा रेडी लेकर सब्जी बेचने के लिए जा रहा होता है और काजल इंस्टीट्यूट जा रही होती है, तो ये नजारा देखकर शांति गरीब परिवार का फिर से मजाक बनाती है। बहू देख रही है, सास बहू पति मिलकर सब्जियां बेचकर घर चलाते हैं और बेटी डिजाइनर बनने के सपने देख रही है। तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है आंटी जी? अरे रही मेरी फैशन डिजाइनर बनने की बात, तो क्या सब्जी बेचने वाले की बेटी डिजाइनर नहीं बन सकती? सब्जी बेचने वाले की बेटी हो, औकात में रहकर बात करो हमसे। चलिए माँ जी, इन गरीबों के तो मुंह नहीं लगना चाहिए। मुंह बनाकर शीतल अपनी सास के साथ अंदर चली जाती है। समय गुजरता है और काजल दिन रात मेहनत करती और अब तो वो आस पड़ोस के भी कपड़े सिलना शुरू कर देती है। अरे वाह बेटिया, तुमने मेरी बेटी का फ्रॉक तो बहुत अच्छा सिलाया, उसे बहुत पसंद आया, ये लो फ्रॉक के पैसे। देखो भाभी, मुझे मेरी ड्रेस की पहली फीस मिली है। वो पैसे देखकर न सिर्फ काजल बल्कि पूरा परिवार बेहद खुश होता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब घर के बाहर सुमित्रा सब्जी बेच रही होती है तो वहां शांति शीतल के साथ सब्जी लेने के बहाने आती है और सब्जी छांटते हुए बोलती है, बहू 1-2 महीने बाद तेरी एनिवर्सरी आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम इस बार अपने घर के बाहर एक छोटी सी पार्टी रखें। अब तू बता, तुझे कैसी ड्रेस चाहिए अपनी एनिवर्सरी पर? माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब आप मुझे हनीमून का पैकेज दे सकती हैं तो मुझे पूरा यकीन है आप पर कि आप मेरी एनिवर्सरी ड्रेस किसी फेमस डिजाइनर से ही डिजाइन करवाओगी। मेरी बहू को मुझ पर कितना विश्वास है। वैसे सुमित्रा, तेरे बेटे बहू की भी तो एनिवर्सरी आ रही है, तू क्या देगी अपनी बहू को? वैसे तो जैसी सब्जी बेचने वाली क्या ही दे सकती है अपनी बहू को। मेरी सास मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट क्या देंगी इसकी चिंता आप मत कीजिए। आंटी जी, सब्जी लेने आई है, सब्जी लीजिए। उस दिन सुरभि भी अपनी अमीर पड़ोसन को सुना देती है। सुरभि की बातें सुनकर दोनों सास बहू सब्जी लेकर घर जाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फोन पर बात करती हुई शीतल घर के बाहर आती है। आई नो, आप बहुत बड़े डिजाइनर हैं, आपके पास
एक्टर्स की ड्रेस के ऑर्डर आते हैं, पर हम भी कोई सब्जी बेचने वाली मामूली इंसान नहीं है। 10 तारीख को मेरी एनिवर्सरी है, मेरी ड्रेस एक दिन पहले आ जानी चाहिए टाइम पर। माँ, ये लोग हर समय अपनी अमीरी का इतना घमंड क्यों दिखाते हैं हमें? अब तुम देखना, मैं भाभी के लिए ऐसी ड्रेस बनाऊंगी जिसे देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली काजल, मैं भी तुझे यही कहने वाली थी। इस बार मैं अपनी बहू को उसकी एनिवर्सरी पर बहुत अच्छी ड्रेस दूंगी और उसे सिलने की जिम्मेदारी तेरी है। इस तरह अब काजल घर बैठकर सिलाई करती है और कुछ पैसे जोड़ती है और अपनी माँ के साथ बाजार जाकर सस्ते कपड़े लेकर आती है और घर में ही सिलाई करती है, जिसमें सास की कभी कभी इस ड्रेस को सजाने में मदद करती है। बेटा, ये बहुत स्पेशल ड्रेस है, इसे अच्छा बनाने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। इसे सबसे हटकर बनाना है हमें और एनिवर्सरी तक इसे अपनी भाभी से छुपा कर रखना, ये उसका सरप्राइज होने वाला है। ठीक है माँ। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द सुरभि और शीतल की एनिवर्सरी का दिन आ जाता है, जहां एक तरफ शीतल के घर के बाहर छोटी सी पार्टी चल रही होती है और बड़े बड़े लोग अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, तो वहीं एनिवर्सरी वाले दिन सुरभि घर में होती है और काजल अपने भाई के साथ मिलकर घर के बाहर फूलों और बलून से घर को सजाती है और सुमित्रा अपने हाथों से अपनी बहू के लिए चॉकलेट केक बनाती है। ओह माय गॉड शीतल, तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे तुम्हारे बगल वाले घर के बाहर वो औरत जो सब्जी बेचती थी ना, हाँ, जो उनके घर में भी कुछ है क्या? थैंक यू मेरे सुंदर गाउन की तारीफ करने के लिए। और उस गरीब की भी आज शादी की सालगिरह है। देखो कैसे गरीब लोग एक एक पैसे जोड़कर अपने हाथों से सब कुछ कर रहे हैं। पार्टी में आया हर इंसान शीतल की ड्रेस की काफी तारीफ करता है, पर कुछ ही देर में रवि सुरभि की आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर लाता है और जब सुरभि अपनी आंखें खोलती है तो सुमित्रा उसे एक प्यारा सा गाउन देती है। माँ जी, ये गाउन तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत महंगा होगा, इतने पैसे कहाँ से आए? बहू, भूल गई, तूने अपने पैसे खर्च करके अपनी नंद को फैशन डिजाइनर बनाया है। ये गाउन मेरी बेटी ने सिला है। थैंक यू नंद जी। भाभी, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 9 बज चुके हैं, मुझे बहुत भूख लगी। अब जल्दी से ड्रेस पहन कर आओ और केक काटो। आखिर ये आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो माँ की तरफ से एक ड्रेस तो बनती थी, बस मेहनत मेरी है। अब गरीब बहू अपनी सास की दी हुई ड्रेस पहन कर आती है और केक काटती है। इस तरह गरीब परिवार खुशियां मना रहा होता है और ये सब कुछ अमीर शीतल के घर आए मेहमान देख रहे होते हैं। शीतल भी जल जाती है और गुस्से में जैसे ही जाकर कुर्सी पर बैठती है, उसकी ड्रेस पीछे से फट जाती है। तभी सास जल्दी जाकर उसे ढकती है और ये देखकर आए सभी मेहमान हंसने लगते हैं। माफ करना शीतल, पर तुम इतनी अमीर हो, फिर भी तुम्हारी ड्रेस 2 घंटे भी नहीं चली। इतनी टाइट ड्रेस पहनने का क्या मतलब था? और तुमने कैसे डिजाइनर से अपनी ड्रेस डिजाइन करवाई? इससे तो अच्छा तुम अपनी गरीब पड़ोसन से पूछ लेती और वहीं से तुम भी ड्रेस मंगवा लेती। मुझसे तो अब और नहीं रहा जा रहा, मैं तो जा रही हूँ पूछने। फिर मैं भी अपने कपड़े डिजाइन करवाऊंगी जहाँ से उसने करवाए हैं। शीतल के दोस्त से रहा नहीं जाता और वो सब उसकी पार्टी छोड़कर सुरभि के पास जाते हैं और उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं। हमने देखा तुम्हारी ड्रेस ऑसम लग रही है, हमें भी बताओ ना, कहाँ से तुमने ड्रेस डिजाइन करवाई? ये ड्रेस मैंने कहीं से डिजाइन नहीं करवाई, मेरी सास ने गिफ्ट की है और इसे मेरी नंद ने सिला है। मेरा डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि मेरी नंद है। बहन, तुम तो बहुत अच्छी डिजाइनर हो। मेरे कांटेक्ट में 1-2 डिजाइनर हैं, पर तुमने तो उनको भी फेल कर दिया। क्या आने वाली हर पार्टी के लिए तुम हमारे कपड़े डिजाइन करोगी? इस तरह उस दिन न सिर्फ सुमित्रा अपनी बहू को उसकी सालगिरह पर एक अच्छी ड्रेस देती है, बल्कि सुरभि की सूझबूझ से उसकी नंद फैशन डिजाइनर बन जाती है और उस दिन से काजल के पास काम आने लगता है। और ये सब कुछ देखकर अमीर सास बहू बस खड़ी खड़ी जलती रह जाती हैं।